ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चले। हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ज्ञात्वा गोवर्धनसुते स्तनुते न्यायबोधिनी श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मादिदकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चल पाठ लगा लिए, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, क्या देखे पिछले पाठ में? कारण को देखे, ठीक है ना। तो कारण तीन प्रकार का बताया। क्या क्या तीन प्रकार का बताया? समवायी कारण किसको कहते हैं आप लोग समझ ही गए हैं। क्या बताया अन्नम भट्ट जी ने? कि जिसमें समवाय संबंध से रहते हुए कार्य उत्पन्न होता हो वह समवायी कारण है। जिसमें उत्पन्न होता हो वही समवायी कारण है, समझे? तो यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। कोई दिक्कत किसी को? जैसे पट कार्य रहेगा तो उस पट कार्य का समवायी कारण कौन होगा? वैदेही शरण तंतु होगा। क्यों? क्योंकि पट कार्य जो है वो घटा के, इसी को लक्षण को घटा के ही बोलो। तो यस्मिन् तन्तौ संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यम उत्पद्यते। उत्पन्न होता है ना। पट जो है वो कहाँ पर समवाय संबंधेन रहते हुए उत्पन्न होता है? तो तंतु समवायी कारणम। वो तंतु जो है वो समवायी कारण है। किसका है? पट का है। पटस्य समवायी कारणम, समझे? यही ना है, सीधे सरल से पकड़ना है। ऐसे ही तंतु का क्षम्यता पट का रूप होगा, चाहे रस होगा चाहे गंध होगा, तो उसका समवायी कारण कौन होगा? पट होगा। पटगत रूपादि का समवायी कारण पट होगा। क्योंकि वो पटगत रूपादि जो है वो समवाय संबंध से रहते हुए कहाँ उत्पन्न होते हैं? पद में होते हैं। पट में समवाय संबंध से रहते हुए उत्पन्न होते हैं। इसलिए पटगत रूपादि का समवायी कारण कौन होगा? पट होगा। बेटी बात, पटगत जो क्रिया है स्पंदनात्मिका, चाहे जो भी क्रिया है, उस पटगत क्रिया का समवायी कारण कौन होगा? पट ही होगा। क्योंकि वो क्रिया भी समवाय संबंधे न कहाँ पर रहते हुए उत्पन्न हो रही है? उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए पट समवायी कारण क्रिया का हो जाएगा। बैठ गई बात? इस तरह से किसी का भी समवायी कारण निकालना हो तो बस ये लक्षण घटाइए और देख लीजिए, जो भी कार्य है वो जहाँ पर समवाय संबंध से रहते हुए उत्पन्न होता है उस कार्य का समवायी कारण वही होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब किसी का भी पूछा जाएगा। इसका निष्कृष्ट लक्षण आचार्य न्यायबोधिनीकार ने बताया है ना। क्या बताया? क्षणम आया कि नहीं आया? इसको भी समन्वय करना हो तो सब जगह आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा? जैसे घट कार्य है वो समवाय संबंधेनो कहाँ पर रहता है? कपाल में रहते हुए उत्पन्न होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो घट कार्य समवाय संबंधेनो कपाल में रहा। वहीं पर तादात्म्य संबंधेनो कौन रहता है? कपाल रहता है। तो वहीं तो कारण जो है वहाँ पर तादात्म्य संबंधेनो रहा कपाल, और कार्य जो है वो समवाय संबंधेनो रहा है। तो कार्यतावच्छेदक संबंध समवाय संबंध हुआ और कारणतावच्छेदक संबंध लक्षण में क्या? तादात्म्य संबंध ही बताया है। तो घटा लो, समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूप्यत तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कारणता कुत्र? कपाले कपाले। कारणताश्रयत्वं कपाल कारणताश्रयत्वं
कारणताश्रयत्वम। कपाले। अरे कारणता का आश्रय न कपाल हुआ बकलोल आदमी। कारणता का क्या पूछ रहे हम? कारणताश्रय श्रय पूछते, कारणताश्रय तब तो क्या उत्तर देते? कपालः। हाँ कपालम। और कारणताश्रयत्वम कह रहे हैं हम कपाले। कपाले। ध्यान रखो, कारणता का आश्रय कपाल हुआ, कारणताश्रयत्वम कपाल नहीं है, कपाल में रहने वाला धर्म न हो गया, तो वही लक्षण है, तो लक्षण उसमें चला गया, नहीं आया आगे। और कहीं नहीं न जाएगा। अच्छा, कपाल द्वय के संयोग में ये समवायी कारण का लक्षण जाएगा कि नहीं जाएगा? वैदेही शरण बताओ। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जरा समन्वय करके बताओ क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो उसमें वो जो कपाल द्वय संयोग है वो पहले कार्य से न बोलोगे, कार्य जो कार्य है, घट जो कार्य है हाँ वो समवायी संबंध है न, कहाँ रहता है? कपाल में रहता है। कपाल में रहता है। वहां पर जो कपाल द्वय संयोग है वो कपाल में समवाय संबंध से रहता है, तादाद में संबंध है ना नहीं रहता है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित तादाद में संबंधावच्छिन्न कारणता कपाल द्वय संयोग में गई क्या? नहीं गई। नहीं जाएगी। बैठ गए बाद लक्षण उसमें नहीं अतिव्याप्ति नहीं होगी। वो समवायी कारण था भी नहीं, जाएगा भी नहीं। समवायी कारण कौन है? कपाल। घट का समवायी कारण कौन है? कपाल। तो उसमें लक्षण चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? क्योंकि समवाय न घट जहाँ पर कपाल में रह रहा है वहीं पर कपाल किस संबंध से रह रहा है? तादात्म्य संबंध न रह रहा है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता कपाले। कपाले अस्ति न वा? अस्ति। अस्ति। तो लक्षण समन्वय हो गया, नहीं आया। आगे। ये भी निष्कृष्ट लक्षण को भी घटाना जानो। बैठ गई ना बात? तो इस तरह से ये हो गया आपका लक्षण समवायी कारण का। क्या हो गया? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम् समवाय कारणस्य लक्षणः। एकदम साहब, कोई संदेह? इसमें न्याय बोधिनिकार ने निष्कर्ष निकाल के भी बता दिया कि भाई समवायी कारण किसका किसका होगा और कौन होगा, ये भी बता दिए कि नहीं बता दिए? क्या बता दिए जरा एक ही वाक्य में बता दो। समवायी कारण जन्य द्रव्य, जन्य गुण और जन्य कर्म का होगा और वो द्रव्य ही होगा। द्रव्य ही होगा, बता दिए ना। जन्य भावत्वावच्छिन्नम प्रति समवाय न भी संबंध भी जोड़ दो। समवाये न जन्य भावत्वावच्छिन्नम प्रति तादात्म्येन किम कारणम? द्रव्यमेव कारणम। समझे? नहीं आया? आगे। चलिए। अरे भाई जन्य भाव कह देने से कौन आएगा? यही ना तीन ठो आएंगे। कौन कौन? जन्य द्रव्य, जन्य गुण और जन्य कर्म। भाव तो और भी है लेकिन जन्य भाव तो यही है। बैठ के बाद और जन्य तो बहुत सारे हैं, अभाव भी है लेकिन भाव नहीं है वो। समझे? जन्य भाव कहोगे तो यही आएंगे। कौन? जन्य द्रव्य, जन्य गुण और जन्य कर्म। तो उन्हीं को एक करके जन्य भावत्वेन पकड़ करके जन्य भाव को कार्य कह दिया और उसका कारण कौन होगा? द्रव्य ही होगा। तो समवायी कारण हमेशा कौन होगा? द्रव्य ही होगा और कोई। अब जानना पड़ेगा आपको कौन सा द्रव्य कब होगा, ये सब आप कार्य को देखते हुए कर ही लेंगे। नहीं आ गया? चलिए। जन्य भाव के प्रति द्रव्य जो है वो समवायी कारण, ये भी हम लोग पढ़ लिए। और कुछ एकदम क्लियर है? मूल में दृष्टांत जो दिए समवायी कारण के वो भी बैठ गए, उसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन वही बस केवल ध्यान में मत रखिएगा, फिर कोई दूसरा कोई पूछ दे तो मुंह फटा का फटा रह जाए तो इसका मतलब आप लकीर की फकीर है, शास्त्र नहीं पढ़े। शास्त्र पढ़ा व्यक्ति यदि कोई दूसरी भी जगह पूछा जाए तो उत्तर दे देगा कि नहीं दे देगा कि इसका समवायी कारण क्या है? तुरंत दे देगा। ठीक हुआ? चलिए अब आगे चला जाए। इसके बाद समवायी कारण के बाद असमवायी कारण को देख रहे थे। ठीक है ना? तो असमवायी कारण में इन्होंने बताया दो लक्षण बताए, है ना? दो तरह के असमवायी कारण, द्विविधम असमवायी कारणम निदर्शितम, है ना? मूल कार्यण। कौन मूल कारण है? अन्नम भट्ट जी ने। क्या दो अलग अलग जरा बताओ, क्या दो बताए? कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे सम्मेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। ये प्रथम असमवायी कारण हुआ और द्वितीय असमवायी कारण क्या होगा? कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे सम्मेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। एकदम सरल है कि नहीं? पाठ आप लोग लगा ही लिए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रथम असमवायी कारण का क्या लक्षण है? कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। कार्य के साथ एकस्मिन् अर्थे एक पदार्थ में समवेतम
समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण यत कारणम तद असमवायी प्रथमम असमवायी कारणम। आयक ने प्रथम बोल देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, खोज पोज नहीं होगा। तो प्रथम असमवायी कारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम सरल है। इसमें दो बात है बाबू। एक तो कार्य के साथ एक जगह समवाय संबंध से रहे और कारण हो, दो दल है, दो अंश है। समझ में आ रहा है? खाली कारण होना पर्याप्त नहीं है, वो कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहे। आया कि नहीं आया? दोनों चीजें। तो ध्यान से इसका लक्षण यदि मूल के ही अनुसार बोलना हो, यदि इसको लक्षण बना करके, अभी तो ये सीधा यही कह रहे कि यह असमवायी कारण है, लेकिन असमवायी कारण का लक्षण बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? कार्येण सह एकस्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति कारणत्वम्। अरे सत है ना, अरे वो दो दल है इसमें, एक तो समवेत होना चाहिए, कारण होना चाहिए। समवेत कहाँ पर? तो वो पूरा पीछे का लगेगा ना, कहीं समवेत हो जाएगा थोड़ी न चलेगा। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेत होना चाहिए और कारण होना चाहिए। तो क्या लक्षण बोलेंगे? कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति कारणत्वम् असमवायी कारणस्य लक्षणम प्रथमस्य असमवायी कारणस्य लक्षणम। बार बार प्रथमस्य न भी बोलो तो समझ के रखना है। कार्यण वाला है तो प्रथम है, कारण रहने वाला है तो द्वितीय का असमवायी कारण का लक्षण है। बैठ गया? क्या बोलोगे? कार्येण सह एकस्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति कारणत्वम् असमवायी कारणस्य लक्षणम, यही तो हो जाएगा। बैठ गई बात? केवल यदि कारणत्व कहे बाबू, विशेषण दल पूरा हटा दे, विशेषण दल तो असमवाय कारण का क्या लक्षण होगा? अपने से पदकृत्य कर लो, है ना? कारणत्वम् असमवायी कारण से लक्षणम, है ना? तो घट कार्य का कारण कपाल भी तो होता है। कौन सा कारण होता है कपाल? समवायी कारण। असमवायी कारण नहीं ना है, लेकिन असमवायी कारण का लक्षण समवायी कारण में चला गया, कपाल में चला गया तो क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उसका वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा? कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति, सत्यंत दल देना पड़ेगा, चाहे समवेतत्व में विशेषण दल देना पड़ेगा। आ गया? जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों वारण हो जाएगा? कपाल में क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी? क्योंकि कपाल जो है वो कार्य के साथ, बोलते चलो, कार्य क्या है? वो कार्य जो घट कार्य है उसके साथ एक ही पदार्थ में, मतलब कपाल में वो समवाय संबंध से नहीं रहता है। घट कार्य समवाय संबंध है ना, कपाल में रहता है। वहां पर आपका जो जिसमें अतिव्याप्ति दी है, कहाँ अतिव्याप्ति दी है? कपाल में। वो कपाल जो समवायी कारण है वस्तुतः, वो वहां कपाल में समवाय संबंध से रहता है क्या? नहीं रहता है। समवेतत्व नहीं ना गया। कार्येण सह एकस्मिन् पदार्थे समवेतत्व गया क्या उसमें? नहीं गया, तो वारण हो गया अतिव्याप्ति का। समझे? अच्छा, कोई कहेगा चलो विशेषण दल दे दो, विशेष दल कारणत्व दल हटा दो, क्या लक्षण बनेगा? कार्येण सह एकस्मिन्नर्थे समवेतत्वम् कारणस्य असमवायी कारण से लक्षण यही कर दो, क्या दिक्कत है? तो क्या कहोगे? बोलो। कपालत्वादि में अतिव्याप्ति अधिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं आया? क्योंकि क्या कहा आपने? कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहे। तो जैसे घट कार्य है, वो समवाय संबंध है ना, कहाँ रहता है? कपाल में। वहाँ समवाय संबंध से जो रहे, तो समवाय संबंध है ना, जैसे वहाँ कपाल संयोग रहता है, आपका असमवायी कारण जैसे रहता है, वैसे उदासीन भी बहुत सारे पदार्थ रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? उन सबों में अतिव्याप्ति हो जाएगी, जो कि घट के कारण नहीं है। तो उसमें असमवायी कारण का क्या हो जाएगा? लक्षण चला जाएगा। बैठ गए बात? समझे? तो इसमें वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? ये दल देना पड़ेगा। तो जब कारणत्व हम दे देंगे तो वारण हो जाएगा, हो जाएगा वारण, क्योंकि कपालत्वादि वो कारण नहीं है ना। घट कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से भले रहे, लेकिन वो कारण नहीं है। कौन है ऐसा जो कार्य के साथ एक पदार्थ में रहता भी है और कारण भी है? ऐसा कौन है? कपाल में संयोग है, तो वो असमवायी कारण है। एकदम बैठ गया? कोई दिक्कत नहीं। घटा लो, समन्वय कर लो। कार्येण घटेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणं संयोगः तद असमवायी कारणम। बैठ गया ना?
नहीं आ रहा है? घट कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहता है। कौन रहता है? कपालद्वय संयोग। और कारण भी है, घट का कारण है कि नहीं? कपालद्वय का संयोग नहीं होगा तो घट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। कपालद्वय का संयोग होगा तो घट हो जाएगा। अन्वय व्यतिरेक से जान लेंगे कारण है कि नहीं है। तो इसलिए असमवायी कारण है। घट कार्यम प्रति किम असमवायी कारणम? कपालद्वय संयोगम असम समय, अरे भाई उसका लिंक कहाँ है, बदल दे रहे हो। कपालद्वय संयोगः असमवायी कारणम आया कि नहीं? अरे प्रश्न में तो जो वो प्रयोग कर दें, सामान्य नपुंसकम से किम पूछ लिया, इसका मतलब आपका जो पुल्लिंग शब्द उसको आप नपुंसकलिंग कर देंगे, उसका लिंग क्यों बदल लेते हैं? घटम प्रति कपालद्वय संयोगः असमवायी कारणम आया कि नहीं? अरे संयोग शब्द पुल्लिंग में न चलता है, नपुंसकलिंग में थोड़ी न चलता है। तो चाहे उसका विशेष विशेषण जो भी लिंग में आप बोले असमवायी कारणम, लेकिन संयोग शब्द तो नित्य पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग ही ना बोलना पड़ेगा। समझो क्या बोलोगे? घटम प्रति कपालद्वय संयोगः असमवायी कारणम असमवायी कारणम हो जाएगा। ऐसे ही पट के प्रति असमवायी कारण कौन हो जाएगा? तंतु संयोग। क्योंकि पट कार्य जहाँ पर समवाय संबंध से रहता है, कहाँ पर? तंतु में। वहीं पर समवाय संबंध से रहता हुआ कारण कौन है? तंतु संयोग है कि नहीं है? इसलिए वो असमवायी कारण है। असमवायी कारण हो जाएगा। पट का तंतु संयोग पटस्य असमवायी कारण बैठ गया। इसका अब न्याय बोधिनी के अनुसार निष्कृष्ट लक्षण, ये प्रथम का ही केवल अलग अलग ही करे है ना, उन्होंने दोनों साथ में दे दिया, अन्यतर जोड़ के हम लोग अलग अलग कर ले। तो क्या बन जाएगा इस प्रथम असमवायी कारण का लक्षण? क्या बन जाएगा वैदेही शरण न्याय बोधिनी के अनुसार? मूलकार के अनुसार तो क्या लक्षण बन गया? संवेतत्वे सति नस्य लक्षण, ये बना लिए मूल के अनुसार। लेकिन न्याय बोधिनीकार ने एकदम निष्कृष्ट लक्षण बता दिया ना। क्या बता दिया? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम असमवायी कारणस्य लक्षणम, यही लक्षण बन जाएगा। क्या बनेगा? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम असमवायी कारणस्य लक्षणम। मतलब समवाय संबंधेनो कार्य जहाँ रह रहा है वहीं पर समवाय संबंधेनो कारण जो रहे वो असमवाय कारण है। वही ना बात आई। समन्वय इसका भी कर लो। घट के प्रति असमवाय कारण कौन है? संयोग। घटा लो इसमें समवाय, वो घट कार्य जो है वो समवाय संबंधेनो कहाँ रहता है? वहाँ पर आपका जो कारण कपालद्वय संयोग है वो समवाय संबंध से रहता है कि नहीं रहता है? कहाँ पर? कपाल में। तो घटा लो समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणता कहाँ है? कपालद्वय संयोग में है कि नहीं है? तो कारणता श्रय कौन हुआ? कपालद्वय संयोग। कारणता श्रयत्व किस में जाएगा? कपालद्वय संयोग में चला जाएगा। लक्षण समन्वय हो जाएगा। कपाल में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी देख लो एक बार इस लक्षण की। कपाल में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? यह असमवायी कारण का लक्षण है ना। कपाल में जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। वो तो समवायी कारण है। तो असमवायी कारण का तो अलग से हो गया, तो उसमें लक्षण नहीं ना जाना चाहिए। समन्वय करके देख लिया जाए भाई। समवाय संबंध है ना, तो घटा समवाय पहले देख लो, अपने से विचार कर लो, फिर घटाया जाए। समवाय संबंध है ना, घट कार्य कहाँ हो रहा है? वहां पर वो जो कपाल कारण जिसमें अतिव्याप्ति देना चाह रहे हैं वो वहां पर समवाय संबंध से रहता है क्या? नहीं रहता है। तादात्म्य संबंध में न रहता है। बैठ गई बात। तो समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणता कपाल में आएगी क्या? नहीं आएगी। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता आएगी। समवाय संबंधावच्छिन्न कारणता तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक हो गया? ऐसे ही बना लिए। हो गया ना एकदम। चलिए तो ये कर लिया। पट कार्य के प्रति जरा सा यही लक्षण समन्वय करके बताओ जरा। क्या है कि समवाय संबंध जो पट है वो तो पट कार्य समवाय संबंध है ना, तंतु में रहता है। वहीं पर समवाय संबंध से तंतु संयोग रहता है। तंतु संयोग रहता है, नहीं रहता है? हाँ, तंतु संयोग रहता है। तो वो असमवाय कारण हो जाएगा। अच्छा पट का ही पूछे है ना, पट का ही बोल रहे हो। हाँ तो ठीक है ही बोल रहे हो, सही है। हाँ चलो। समवाय संबंधावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणता तंतु संयोग में है। तंतु संयोग में है। कारणताश्रय तंतु संयोग कारणताश्रयत्वम तंतु संयोगे लक्षण समन्वय हो जाए।
बैठी बात। जी। चलो एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू। हाँ चलो, अब द्वितीय लक्षण जो था उसका किया जाए। ये तो इसका प्रथम असमवायी कारण का मूल कार्य के अनुसार भी आ गया, न्याय बोधिनी के अनुसार भी आ गया, एकदम साफ है। अब आइए द्वितीय असमवायी कारण का लक्षण, मूल के अनुसार क्या बना है वेदेही शरण? कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति कारणत्वम् असमवायी कारणस्य लक्षणम, है ना, द्वितीय असमवायी कारण का ये लक्षण हो जाएगा। बैठ गया, इसको भी घटाया जाए भैया, है ना। क्या कहे भैया कि कारणेन सह, कारण करके क्या लेना है आप लोगों को स्पष्ट है? कार्य का समवायी कारण। अभी जो कार्य है प्रकृति में है, ये नहीं है, इसमें उलझना नहीं है। जहाँ पर जिस कार्य को लेके चर्चा कर रहे हैं उसी को लेके, किसी कार्य को उठा के किसी में घटाएंगे ऐसे तो होगा नहीं, है ना। प्रकृति में अब कार्य यहाँ पर जैसे क्या दृष्टांत लिए है, पटरूप कार्य है ना, उसके प्रति तंतु संयोग, तंतु रूप क्या है? कारण है। आया ना, ये तो आप लोग पिछले पाठ में घटा ही लिए, समझ भी लिए है, लेकिन एक बार ध्यान से घटाओ। यहाँ पर प्रकृति में कार्य कौन है? पटरूप। उसका कारण करके कौन सा कारण लेना है लक्षण समन्वय में? समवायी कारण। समवायी कारण। तो पटरूप का समवायी कारण कौन है? पट है। ये चीज तो आप जानते ही हैं। तो कारण हुआ पटरूप, कार्य पटरूप हुआ, कारण हुआ पट हुआ। तो कार्य कारणेन सह पटेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत कारणम असमवायी कारणम। तो ध्यान से घटाना, कारण कौन हुआ यहाँ पर? पट। समवायी कारण प्रकृत कार्य पटरूप कार्य, उसका समवायी कारण हुआ पट। उसके साथ एकस्मिन् अर्थे, एकस्मिन् पदार्थे समवाय संबंधे न रहे और कारण हो। तो देखना है, तो कारण समवायी कारण कौन हुआ? वो कहाँ पर रहता है? वहाँ पर समवाय संबंध से रहे और किसका कारण? पटरूप का, है ना। प्रकृत कार्य पटरूप का वो क्या हो? कारण हो। तो वो ऐसा है कि नहीं है? कौन? तंतु रूप। वहाँ तंतु में जहाँ पर कारण पट रह रहा है वहाँ पर तंतु रूप समवाय संबंध से रहता भी है और पट रूप का कारण भी है कि नहीं है? इसलिए वो द्वितीय असमवायी कारण कहा जाएगा। बैठ गए बात? ध्यान से एक बार घटा लो, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ऐसा मत करो, क्रम से ही घटाओ। क्या वेदी चरण घटाओ? कारणेन सह मतलब पटेन सह हाँ, एकस्मिन् अर्थे तन्तौ समवेतम सत कारणम। कौन है? तंतु रूपम। है कि नहीं? ऐसा खाली बोल नहीं देना है, बोल दोगे तो फिर कोई क्या ही रोकेगा। ध्यान से घटाते हुए बोलना कि उसमें पट जो समवायी कारण है उसके साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहे और कारण हो, तंतु रूप है, असमवायी कारण है पटरूप का। बहुत सुंदर। तो पटरूपस्य असमवायी कारणम किम? तंतु रूपम। बन गया, एकदम साफ है। इसका भी लक्षण आप यदि बोलना होगा, इसमें भी दो दल है ना, तो बोल लोगे, इसका भी लक्षण बना लो मूल के ही अनुसार। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति कारणत्वम् असमवायी कारणस्य लक्षणम। इसका भी पदकृत्य करना होगा तो कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या जरा करो तो जरा, विशेष्य दल ही रखेंगे, विशेषण दल न रखे। कारणत्वम यदि लक्षण करे तो कारण, निमित्त कारण, वो सब भी तो कारण होते हैं। जैसे दृष्टांत के रूप में ले लो, घट के प्रति दंड जो है वो निमित्त कारण है, तो कारणत्व उसमें चला गया, तो निमित्त में असमवायी कारण का लक्षण चला गया। ऐसे ही समवायी कारण कपाल है घट का, वो भी कारण तो है, तो कारणत्व चला गया, तो असमवायी कारण का लक्षण समवायी कारण में चला गया। दृष्टांत के रूप में रख भी लो तो इनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तदवारणाय विशेषण दल देना पड़ेगा। एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे समवेतत्वम, ये विशेषण दल देना पड़ेगा। दे देंगे तो वारण हो जाएगा। कैसे? दंड में और कपाल में अतिव्याप्ति का वारण करना है। करो जरा। क्यों? क्योंकि दंड जो है, दंड में तो दंड जो है वो कारण तो है, पर समवाय संबंध से एक ही पदार्थ में मतलब घट में। अच्छा रुको यार, आप लोग कहाँ दे दिए, पहले ध्यान दो। अभी कार्य कौन है? आप लोग घट कार्य को देखते हुए दंड में अतिव्याप्ति दे दिए। अरे द्वितीय असमवायी कारण में कार्य कौन है? कार्य कौन है हमारा? घटरूप न कार्य है। उसका कारण कपाल कहाँ से हो जाएगा?
अरे उसका कारण, हाँ उसका समवायी कारण घट का, वो कपाल कहाँ से हो जाएगा? ध्यान दो, हम लोग क्या बोल दिए? समवायी कारण कपाल में अतिव्याप्ति। अरे कार्य कौन है अभी फिलहाल? द्वितीय और समवायी कारण में घट रूप न कार्य है, पट रूप घट रूप यही ना कार्य है। तो उसका समवायी कारण कपाल कहाँ से हो जाएगा? तो कहाँ से कपाल में अतिव्याप्ति दे दिए? अरे ध्यान से बोलो, इसीलिए है ना, घटाते समय ध्यान रखो। कारणत्व में यदि केवल लक्षण रखेंगे तो समवायी कारण में अतिव्याप्ति होगी। कौन समवायी कारण में? घट में, क्योंकि घट रूप का समवायी कारण कौन है? घट है, उसमें अति। कपाल में नहीं बाबा, कपाल में कहाँ अतिव्याप्ति दे दी है? ध्यान से बोलो, ऐसे ही मत बोल दो, कार्य को ध्यान में रखते ही चलिए, है ना। लक्षण भले कारण का है, लेकिन कार्य कौन है उसको ध्यान में रख के ही आपको अतिव्याप्ति देंगे ना। तो घट रूप का जो समवायी कारण घट है उसमें भी लक्षण चला जाएगा। ठीक हुआ? तो उस समवायी कारण में जो अतिव्याप्ति हो रही उसका वारण करने के लिए विशेषण दल देना पड़ेगा। देंगे तो वारण हो जाएगा। कैसे वारण हो जाएगा? घटाओ। तो जो घट रूप जो कार्य है उसका समवायी कारण लक्षण क्या बन गया पहले ये बोलो। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति कारणत्वम् असमवायी कारणस्य लक्षणम्। विशेषण दल देने पर ये बन गया पूरा लक्षण। अब कैसे? अब घट जो समवायी कारण है किसका? घट रूप का। उसमें अब अतिव्याप्ति नहीं ना होगी, कारणत्व तो जा रहा है उसमें घट में, लेकिन कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्व नहीं जाएगा। समझे? क्यों नहीं जाएगा? घटा के बताओ। कारण करके कौन लेंगे? घट लेंगे। घट लेंगे, समवायी कारण ही लेना है। तो घट रूप का समवायी कारण घट हुआ। वो घट जहाँ पर रहता है समवायी संबंध न, कहाँ रहता है? कपाल में रहता है। वहाँ पर समवायी संबंध न घट रहता है? नहीं रहता है। रहता है ना। तो गड़बड़ आ जाएगा ऐसा। तो गुरुजी वारण कर रहे हैं ना, कारण तो वारण तो लक्षण घटाओ। कैसे वारण हुआ बताओ? घट आपका लक्ष्य नहीं ना है, असमवायी कारण नहीं ना है, उसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए। तो जा रहा है कि नहीं जा रहा? घटा करके बोलो। तो कारण करके लिए घट रूप का समवायी कारण घट। हाँ, तो घट जहाँ रह रहा है समवायी संबंध से, तो कपाल में रह रहा है, और वो कपाल में रह रहा है, उसी कपाल में समवाय संबंध से रहता हो और कारण हो। तो घट तो रह रहा है पर घट कारण नहीं, समवाय संबंध से कुछ कारण तो वो है ही, समवायी कारण तो है ही, माने ये कारण तो है ही। तो ये तो चला नहीं जाएगा उसमें। समझे? उधर तो अंजस्य ने घट गया था प्रथम असमवायी कारण में, तो मतलब दे के वारण भी हो गया विशेषण। यहाँ पर विशेषण दल देंगे तो वारण कैसे हो रहा है? ध्यान से, है ना। दो बार कारण, मतलब पहले भी यही ले लिया कारण से घट, यहाँ पर घटी ले लिया कारण। तो आपने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, आपने तो कहा कारण है न सह एकस्मिन् अर्थे वर्तते। अभिप्राय यही न है, दूसरा द्वितीय अपर कुछ कारण रहे, वो दूसरे का ही कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा विशेष तो कुछ कहा नहीं है ना। आपने दिया कारण के साथ। वैसे कारण के साथ कहने से ये आ रहा है कि दूसरा होना, भिन्न, उससे भिन्न होना चाहिए, ये आ रहा है बात, उसमें आ रही है, लेकिन शब्द वैसा नहीं ना है। आप क्या कहे? कारण के साथ एक पदार्थ में रहे, है ना। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वम्। हाँ, एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहे, यही ना कहे हैं। वैसे एक साथ रहने ये कहने से वो भिन्न कुछ लेना है, यही आएगा। तो भिन्न ऐसा कोई वो स्वयं से तो भिन्न होगा नहीं। तो इस तरह करके करेंगे, लेकिन ध्यान से थोड़ा विचार और करो, है ना, क्योंकि ऐसा दल नहीं दिए ना आपके, उसके भिन्न शब्द कुछ नहीं प्रयोग किए। कारणेन सह भिन्नम समवेदम, भिन्न कुछ रहना होना चाहिए, वो समवायी कारण से भिन्न होना चाहिए, ऐसा कुछ तो कहे नहीं है। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे वर्तते, इतना ही कहे। तो थोड़ा ध्यान से और विचार करो। अभी पदकृत्यकार भी विशेषण विशेष दलों का पदकृत्य करेंगे तो देखते उनका क्या कहना है, तो विचार करेंगे। गुरुजी कारणेन सह कह रहे हैं कि कारण के साथ है, तो वही कारण तो नहीं होगा, दूसरा ही कारण रहेगा। वही तो कह रहे हैं,
कि भाई अभिप्राय तो वैसा ही कहना चाहिए कि कारण के साथ रहे, समवायी कारण के साथ रहे समवाय संबंध से रहे, तो कुछ दूसरा ही भिन्न ही पदार्थ कहना चाह रहे, समवायी कारण से भिन्न ही कहना चाह, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं ना दिया आपने, ऐसा कोई उसका बताने वाला कोई शब्द नहीं ना प्रयोग किया है। कारण के साथ एक पदार्थ में रहे, तो कारण आपका जहाँ रह रहा है वहाँ समवाय संबंध से रहे, तो स्वयं भी तो समवाय संबंध से रह रहा है, नहीं रह रहा है, तो फिर इसलिए ठीक है। वही लेके कोई आदमी दोष देने लगे तो क्या करेंगे भाई, नहीं समझ रहे बात को। अरे आपने यदि ऐसा दल दिया होता कि वो कारण से भिन्न लेना है तब तो बात समझ में आती है। ऐसा कुछ तो कहा नहीं, कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहे, मतलब कारण जहाँ पर रहता हो वहाँ पर समवाय संबंध से रहे, यही ना कहना चाह रहे हो। तो कारण समवाय कारण घट हुआ, वो समवाय संबंध देने कपाल में रहता, वहाँ समवाय संबंध से रहे तो घट रहता है, वहीं से वापस ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, तब फिर तो कैसे वारण करोगे फिर, समझे। इसलिए ध्यान से थोड़ा विचार करो क्या कह रहे हैं क्या नहीं है, ठीक है ना। बैठी बात कि नहीं बैठी। अभी पद कृत्यकार का देखते हैं क्या कहते हैं, क्या कुछ कहना है, बोलो क्या सोच रहे हो, बोलो। हाँ चलो विचार करना है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ध्यान से। तो क्या बन गया हमारा फिलहाल लक्षण, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति कारणत्वम् असमवायी कारणस्य लक्षणम्। बात वही आ रही कि भाई कारणेन सह एकस्मिन् पदार्थे समवेतम, जो कह रहे हैं कि कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहे, तो द्वितीय ही पदार्थ का कहा है, कारण से भिन्न का ही वही ना उसके साथ एक साथ रह गया कहा जाता है। घट यहाँ भूतल में रह रहा है तो घट के साथ घट रह रहा है भूतल में, ऐसा कहा जाएगा। ये कई घट भूतल में है तो नहीं ना होता ऐसा कि घट के साथ घट भूतल में रह रहा है कि नहीं है, नहीं ना कहा जाता है। समझ रहे हो कि खाली मूड़ी हिला रहे हो, तो मूड़ी हिला मत हिलाओ, क्या कह रहे हो उसको सब बोलो। घट के साथ घट नहीं रहता है, हमने कहा जैसे कारण के साथ कारण रहेगा तो नहीं रहता, तात्पर्य भिन्न भिन्न जो होंगे। हाँ तब ना साथ में रहा जाए, ये व्यवहार करे कि इसके साथ है, जैसे घट और पट दोनों भूतल में है तब तो कहा जाए कि घट के साथ पट भूतल में रह रहा है। अकेला घट भूतल में है तो ये कहेंगे घट के साथ घट भूतल में रह रहा है, ऐसा नहीं कहा जाता है ना। तो वैसे ही उसी अभिप्राय से यहाँ भी कहा जा रहा है तो वारण हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कारण करके लिया आपने घट, वो एक पदार्थ में जहाँ पर रहता है उसके साथ रहने वाला, तो उसके साथ रहने वाला तो दूसरा ही ना देखेंगे, तो ऐसे अभिप्राय व्यक्त कर देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि अब वो तो नहीं लिया जाएगा वापिस, घट को नहीं लिया जाएगा, तो घट में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। लेकिन परिष्कार की जब भाषा आती है ना, फिर आदमी आपको नैयायिक छोड़ेगा नहीं आपको, है ना। वो कहेगा कारणेन सह एकस्मिन् पदार्थे समवेतम, इसका स्पष्ट करो क्या कहना चाह रहे हो, समझे हो। अभी तो आप उसका भाव पकड़ करके चल रहे तो आप कह रहे कि वारण हो गया, है ना, कि दूसरा ही लेना है, ऐसा सोच के आप चल दिए। लेकिन वो कहेगा इसको स्पष्ट करो, बताओ जरा क्या कहना चाह रहे हो, तो आप करेंगे ना कि भाई कारणाधिकरण है, कारण के अधिकरण में समवाय संबंधेन वर्तमानम, इतना विशेषण दल का कर रहे खाली, क्या कारणम लगा रखे हो, विशेषण दल में ही तो फंस रहा है, कारण तो वो है ही, उसमें कौन बड़ी बात है क्या। कारण के साथ एक अधिकरण में समवाय संबंध से जो रहे, समवाय संबंध वो तो मूल में ही कहा, उसको स्पष्ट करो तो क्या बोले, करण में कारणाधिकरण समवाय संबंधेन वर्तमानम, ये कहेंगे। कारण करके कौन कारण हुआ, घट, उसके अधिकरण में कपाल में समवाय संबंधेन वर्तमानम, तो घट हो जाएगा। वहाँ फिर आपका वो नहीं चलता है, जब उसको स्पष्ट करेंगे परिष्कृत अर्थ में बोलेंगे तब फिर वहाँ आपके अभिप्राय से काम नहीं चलता कि हमारा ये अभिप्राय था, वहाँ फिर आपको वो शब्द बोलना पड़ेगा, बिना शब्द बोले काम नहीं चलेगा, वहाँ आपके अभिप्रायों से नहीं चलता। परिष्कार का जो संसार है वो ऐसे नहीं चलता है भाव से, आपके अभिप्राय से, वहाँ शब्द के ऊपर चलता है, समझे, नहीं चला जाएगा, वापिस उसी को पकड़ लेगा वो कि कारणाधिकरण
कारणाधिकरण वृत्ति समवाय संबंधे न वर्तमानम, कारण के अधिकरण में समवाय संबंध से रहने वाला, वही कारण का साथ रहने वाला वही कहा जाएगा, तुरंत वापिस वही पकड़ लेंगे, है ना। अरे घटत्व के अधिकरण में घटत्व रहता है कि नहीं रहता है? घटत्व का अधिकरण कौन हुआ? उसमें घटत्व रहता है कि नहीं रहता है? कौन मना करेगा? आ जाएगा वापिस वही, नहीं आ जाएगा? जैसे यहाँ कह रहे कि घट का अधिकरण भूतल, एक ही घट पड़ा है भूतल में, है ना, तो घट का अधिकरण भूतल, उसमें वृत्ति घट है कि नहीं है? ले आया वहीं वापिस खड़ा कर दिया, तो फिर समझे। चलो इसलिए ध्यान से थोड़ा विचार करना। अभी तो हम लोग ये अभिप्राय यही है, ये सब करके चल दे, है ना, लेकिन परिष्कार ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको साफ साफ शब्द देना पड़ेगा, क्या कहना चाह रहे हैं, समझे। चलो तो फिलहाल क्या बात हुई, हमारा लक्षण क्या बन गया? कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति कारणत्वम् असमवायी कारणस्य लक्षणम्। तो बात क्या थी, बैठ गई ना। कारणत्व यदि केवल लक्षण रखते हैं तो इसने कहाँ अतिव्याप्ति दी? घट रूप का जो समवायी कारण है कौन, उसमें अतिव्याप्ति दी। अब उसमें अतिव्याप्ति का वारण विशेषण दल देंगे तो हो जाएगा। कैसे होगा ये विचार करना है, ठीक है ना। अब थोड़ा आप लोग भी विचार करिए और पदकृत्यकार भी देखते हैं आएगा तो क्या कहते हैं उसमें के विषय में विशेषण दल के लिए, ठीक है ना। लेकिन विचार करिए तो वारण करना पड़ेगा ना भाई। अरे घट में यदि लक्षण असमवायी कारण का चला गया तो दोष ही न है, अतिव्याप्ति न है, तो चलो वारण करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी विशेषण से किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या बन गया लक्षण? कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति कारणत्वम् असमवायी कारणस्य लक्षणम्। हाँ, अच्छा खाली विशेषण दल ही इसमें रखे, कारणत्व दल न दे तो क्या दिक्कत है? लक्षण बनेगा कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वम्, तत्वम, कारण के साथ मतलब समवायी कारण के साथ एक जगह समवाय संबंध से रहने वाला वर्तमान जो है वही कहलाए, उसमें लक्षण चला जाए तो कहाँ क्या दोष है? घट रूप न कार्य है, उसका समवायी कारण कौन है? उसी को लेके करो तो क्या दोष है, बोलो ना। है तो अरे कपालत्वादि में अतिव्याप्ति जाएगी। हाँ, पकड़ नहीं पा रहे फटाक से पदार्थ, तुम वो बोल दे रहा है देख करके। कपालत्वादि में अतिव्याप्ति कैसे? क्योंकि ये जो घट रूप जो कार्य है उसका समवायी कारण हुआ घट, वो जिस पदार्थ में रह रहा है मतलब कपाल में रह रहा है, उसी कपाल में जो समवायी संबंध से रहे बस इतना ही कहा आपने। कारण होना तो कहा नहीं है, तो कौन ले लेंगे? तो कपालत्व ले लेंगे। तो कपालत्व जो है वो कपाल रूप के प्रति असमवायी कारण, कोई कारण नहीं है, आया कि नहीं, लेकिन असमवायी कारण का लक्षण चला गया कि नहीं चला गया, तो क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कम विदल देना पड़े, दे देंगे तो वारण हो जाएगा। वो कारण के साथ समवाय संबंध से भले रहे लेकिन कारण नहीं है तो वारण हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ा पदकृत्य ध्यान से, थोड़ा दिमाग खुला रख के करो, ऊपर ऊपर के देख के मत करो, ठीक है ना। चलो तो क्या बन गया, फिर से बोलो, एक बार लक्षण बोल दो। आया कि नहीं आया? अब इसका जब परिष्कार निष्कृष्ट लक्षण वहां पर न्याय बोधिनी में बताया तो ध्यान देना, यहाँ पर तो मूलकार ने क्या कहा? कारण के साथ, एक कारण के साथ जो समवाय संबंध से रहे और कारण हो, ऐसे बनाया। लेकिन सामानाधिकरण ने जो है वो बाबू किसका होना चाहिए? कार्य और कारण का होना चाहिए ना। मतलब कारण यहाँ का जो है वो और असमवायी कारण जिसको आप बनाना चाह रहे हैं वो दोनों का ना सामानाधिकरण ने होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? वो मूल में वो लक्षण में कोई दोष नहीं हुआ, आप असमवायी कारण तो निकल जाएगा, उसको घटाएंगे तो, है ना। लेकिन जब आप सामानाधिकरण ने बनाने जाओगे तो ऐसे कारण को लेकर के नहीं ना चल पाएंगे। सामानाधिकरण ने तो किसके साथ बनाना पड़ेगा? कार्य का और जिसको आप असमवायी कारण बना रहे उनका। जैसे यहाँ कार्य कौन है? घट रूप, और असमवायी कारण कौन है? कपाल रूप, है ना। यही ना असमवायी कारण है, तो इनका ना सामानाधिकरण ने होना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रख के लक्षण बनाया गया है, समझे। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पर घट रूप और कपाल रूप में घट रूप कार्य है, वो समवाय संबंध से कहाँ रहता है? घट में रहता है। कहाँ रहता है? घट में रहता है। वहाँ पर वो जो कपाल रूप है वो समवाय संबंध से रहता है क्या?
तो कपाल रूप तो समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? कपाल में रहेगा। कपाल में रहेगा। तो समवाय संबंध कारणता अवच्छेदक संबंध बनाने से काम चलने वाला नहीं है। कार्यता अवच्छेदक संबंध समवाय संबंध भले चलेगा, है ना, लेकिन फिर कारण को वहां लाने के लिए संबंध करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इन्होंने एक पारंपरिक परंपरा संबंध बनाया। क्या बनाया? संवेतत्व संबंध आया कि नहीं? यही कारणता अवच्छेदक संबंध इन्होंने रखा। ये रखेंगे, देखो तंत्र वो जो कपाल रूप है वो कहाँ आ जाएगा इस संबंध से? घट में आ जाएगा। जहाँ घट रूप समवाय संबंध से कार्य आपका विद्यमान है, वहीं पर कारण जो कपाल रूप है वो स्वसमवायी संवेतत्व संबंध से आ जाएगा। स्व से किसको लेंगे? कपाल रूप को। जिसको लाना है उसी को स्वम से पकड़ेंगे। स्वम से लेंगे कपाल रूपम, स्वम नाम कपाल रूपम। उसका समवायी कौन है? कपाल। कपाल। ये समझ के बोलना, बोल मत देना ऐसे ही। उसका समवायी मतलब स्व का समवायी मतलब स्व जहाँ समवाय संबंध से रहे उसको समवायी। देखो एक समवायी शब्द होता है, एक समवेत शब्द होता है, दोनों में कभी भ्रांति मत पड़िएगा। समवायी मतलब जिसमें समवाय संबंध से कोई रहे उसको समवायी कहा जाएगा, और समवेत मतलब समवाय संबंध से जो रहे उसको समवेत कहा जाएगा। इसलिए इसमें उलझना नहीं कि इसमें वहाँ चले गए वहाँ चले गए ऊपर नीचे हो गया, ऐसे नहीं करना। ध्यान से शब्दों को जोड़ा गया है। तो स्व से लेंगे कपाल रूप, उसका समवायी मतलब वो जहाँ समवाय संबंध से रहता है। कहाँ पर? कपाल में। तो समवायी कौन हुआ? कपाल हुआ। उसमें समवेत मतलब उसमें समवाय संबंध से रहने वाला कौन होगा? घट होगा। घट होगा। कपाल में समवाय संबंध से घट रहता है कि नहीं रहता? समवेतत्व कहाँ गया? घट में गया। तो स्व समवायी समवेतत्व ये संबंध कहाँ रह गया? घट में रह गया। तो संबंध सत्वमेव संबंधी सत्वम। अरे कोई कहेगा ना भाई ये तो संबंधी रहा, अरे कोई कहेगा भैया आप घटा देंगे तो कहेगा स्व समवायी संवेतत्व ना उसमें गया, वो कपाल रूप थोड़ी ना गया उसमें। अरे आपका तो जो गया वहां पर घट में वो स्व समवायी संवेतत्व न गया, स्व करके कपाल रूप लिया, उसका समवायी कपाल हुआ, उसमें संवेत और संवेतत्व घट में गया। तो संवेतत्व ना घट में गया, स्व समवायी संवेतत्व आपका संबंध उसमें गया, कपाल रूप थोड़ी ना उसमें चला गया। कोई कहेगा कि नहीं कहेगा? तो क्या कहोगे? संबंध सत्वमेव संबंधी सत्वम। संबंध का रहना ही संबंधी का रहना है। जैसे घट का संयोग भूतल में है मतलब घट भूतल में है, उसमें कहना क्या है? समझे? अरे भाई ऐसे भी प्रश्न कोई पूछ देगा तो क्या कहेंगे? तो मुंह मत फाड़ देना है, उत्तर देना है संबंध सत्वमेव संबंधी सत्वम। संबंध का रहना ही संबंधी का रहना है, और क्या होता है ना? संबंध रह गया मतलब संबंधी रहेगा ही रहेगा, है ना? घट का ऐसा होता है, घट का संयोग भूतल में है लेकिन घट नहीं है, नहीं ना होता है। अरे घट का संयोग भूतल में है मतलब घट भूतल में है। संबंध रहा तो संबंधी रहा है। वैसे ही स्वसमवायी संवेतत्व यदि घट में रह गया तो कपाल रूप रहेगा, संबंधी रह ही गया, नहीं आया। संबंध सत्वमेव सत्वम। समझ गए? चलो तो यहाँ पर एकाधिकरण्य हो गया कि नहीं हो गया दोनों का? किसका किसका? जो घट रूप कार्य है उसका, और पट रूप जो कपाल रूप जो असमवायी कारण है उस दोनों का हो गया। कार्यतावच्छेदक संबंध कौन हुआ? कारणतावच्छेदक संबंध कौन हुआ? कार्यतावच्छेदक संबंध समवाय संबंध हुआ और कारणतावच्छेदक संबंध स्व समवाय समवेतत्व संबंध हुआ। एकदम क्लियर है? तो कर लो भैया, लक्षण इसी को ध्यान में रख के बनाए हैं तो बना लो। समवाय संबंधावच्छिन्न स्व समवायी समवेतत्व संबंधावच्छिन्न त्वम कारणताश्रयत्वम द्वितीया समवायी कारणस्य लक्षणं। द्वितीयस्य असमवायी कारणस्य लक्षणं। द्वितीय समवायी कारण का लक्षण हो गया, बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित स्वसमवाय संवेद। ऐसे गच्च मत करो बीच में, इसमें परिष्कार में दूसरी द्वितीय आवृत्ति करने का कोई वो नहीं होता है ना? एक शब्द को दूसरी बार बोल दोगे वो संबंध आपका बदल गया। स्वसमवायी बोल के फिर आप स्वसमवायी करोगे, वो आपको पता नहीं संबंध कहाँ जाएगा, अनर्थ कर देगा, है ना? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित स्वसमवाय संवेदत्व संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम द्वितीया समवायी कारणस्य लक्षणम बन गया, एकदम साफ, नहीं ना कोई दिक्कत है, यही लक्षण बन गया। तो प्रथम असमवाय कारण और द्वितीय असमवाय कारण में फर्क क्या पड़ा? कार्यतावच्छेदक संबंध तो दोनों जगह समवाय संबंधी है, लेकिन कारणतावच्छेदक संबंध भिन्न भिन्न हो गया। प्रथम में
समवाय संबंध ही कारणता अवच्छेदक संबंध है। और द्वितीय में स्वसमवायी समवेय तत्व संबंध, ध्यान से इस संबंध को बोलो, स्वसमवायी समवेय तत्व संबंध, कारणता अवच्छेदक संबंध, ये दोनों में फर्क है। बन गया ना? नहीं ना कोई दिक्कत है बाबा? एक बार लक्षण बोलो तो दोनों साथ में। द्वितीय का समय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित स्वसमवायी समवेय तत्व संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम् असमवायी कारण से लक्षण नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एकदम क्लियर है। अब इस लक्षण को घटा लिया जाए। घट रूप के प्रति कौन कारण है? कपाल रूप। तो घटा लिया जाए। घट रूप समवाय संबंधे न घट में रहेगा, वहां पर स्वसमवायी संयुक्त समवेय तत्व संबंधे न कौन रह जाएगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इसमें तो घटाने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग घटा ही लिए बहुत बार, तो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो घटा लो। समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित स्वसमवायी समवेय तत्व संबंधावच्छिन्न कारणता किसमें रहेगी? घट में रहेगी, कपाल रूप में रहेगी। घट में तो कपाल रूप गया, तो कपाल रूप में कारणता रहेगी। क्या मतलब कपाल रूप घट में गया तो तो कौन कहाँ गया हम नहीं पूछ रहे हैं। कपाल रूप में कारणता रही। हाँ, अरे भाई एतत् संबंधावच्छिन्न कारणता किसमें रही? कपाल रूपे। हाँ, वो ये नहीं पूछ रहे कि वो कपाल रूप इस संबंध से कहाँ रहा, नहीं पूछ रहे। कपाल रूप समवायी समवेय तत्व संबंधे न कहाँ रहेगा ये नहीं पूछ रहे। वो तो घट में रह रहा, जान ही रहे आप लोग, वो सब व्याख्या हो गई। लेकिन एतत् संबंधावच्छिन्न जो कारणता है वो कारणता किस में रही है? कपाल रूप में रही। कपाल रूप में रही, तो वो कपाल रूप जो है वो क्या कहलाएगा? कारण कहलाएगा। आया कि नहीं आया? समवायी कारण में ये लक्षण जाएगा क्या? एक बार देख लो जरा। समवायी कारण में आपका ये लक्षण जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जैसे घट रूप का ही बताओ, घट रूप का समवायी कारण कौन है? घट है। उसमें ये लक्षण और समवायी कारण का नहीं ना जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना? नहीं जाना चाहिए। देखो जरा घटा के जाता है कि नहीं जाता है। का समवाय संबंध कार्य घट रूप कहाँ रह रहा है? घट में रह रहा है। समझना ध्यान से, कहाँ रह रहा है? घट में रह रहा है। वहां पर स्वसमवायी समवेय तत्व संबंधे न कौन घट जो है वो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। किस संबंध से रहेगा? सात आदात में संबंध से। सात आदा ये क्या है? घट में तादात में संबंध से रहेगा। आया कि नहीं आया? स्वसमवायी समवेय तत्व संबंध से नहीं रहेगा। नहीं न रहता है, तो देखो वारण हो गया। नहीं हो जाएगा? अरे भाई तादाद में संबंधावच्छिन्न कारणता उसमें जाएगी। स्वसमवायी समवेय तत्व संबंधावच्छिन्न कारणता नहीं जाएगी। नहीं न जाएगी। नहीं समझे इसको? देखो स्व से ले लिया घट और उसका समवाय हुआ कपाल और वहाँ पर समवेत है घट। ध्यान से बोलो। स्व से किसको लिए? घट को लिए। उसका समवायी मतलब वो जहाँ समवाय संबंध से रहता है, कहाँ पर रहता है? कपाल में रहता है। हाँ, वहाँ समवाय संबंध है ना, मतलब समवेत हो गया, घट हो गया। समवेत तत्व घट में जाएगा। लो चला गया, करो काम। यही ना समस्या मूल में भी तो ऐसे ही आ रही थी। मूल में वहाँ कारण है ना सह था, और यहाँ पर इस तरह का है। फर्क है दोनों। लेकिन आपत्ति तो आ ही गई। देखो परिष्कार की दिशा में अब नहीं ना आप भिन्न भिन्न कुछ कर सकते हैं। अरे यहाँ आप नहीं ना कह सकते हमारा ऐसा वो अभिप्राय। अरे आप घटाएंगे ना संबंध से, है ना, कि भाई स्वसमवायी समवेय तत्व संबंध है ना, वहाँ पर घट रह गया है। ये नहीं है तब नहीं अतिव्याप्ति हो जाएगी। तब फिर क्या करेंगे फिर उसके लिए, है ना? देखते हैं इन्होंने क्या विचार किया है ना। इसका अभी आगे विचार कर रहे कि नहीं कर रहे, टीकाकार का भी मत देखते, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से विचार करना है। फिलहाल क्या लक्षण बन गया द्वितीय समवायी कारण का? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो चलो यही लक्षण कर दिया। इसका दृष्टांत क्या हो गया? कपाल रूप। घट रूप के प्रति जो कपाल रूप असमवायी कारण है वो इसका दृष्टांत हो जाएगा। ऐसे ही पट रूप के प्रति असमवायी कारण होगा। ये द्वितीय लक्षण से ही न होगा कि प्रथम लक्षण से? द्वितीय लक्षण से होगा। क्या कुछ कहना है? हाँ चलो।
बिठाओ, चलो बोलो एक बार, दो प्रथम और द्वितीय का दोनों का न्याय बोधिनी के अनुसार लक्षण बोल लो, दोनों लोग अलग अलग बोलो। हाँ, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम् असमवाय कारण से लक्षणम समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित स्वसमवाय समवेतत्व संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम् असमवाय कारण से लक्षणम समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम् प्रथमा समवाय कारण से लक्षणम समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित स्वसमवाय समवेतत्व संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम् द्वितीय समवाय कारण से लक्षणम। ऐसे दो अलग आ जाएंगे, आया कि नहीं? चल, ये एक उसको यदि अभी जटिल सीधे सीधे यदि देना हो, जैसे वो घट में जैसे अतिव्याप्ति हो रही है, यदि सामान्य रूप से देना हो उत्तर, तो अभी फिलहाल के लिए और विचार इसमें अपेक्षित है। लेकिन सामान्य रूप से देना हो तो जो घट में अतिव्याप्ति दी है ना समवायी कारण में, घट रूप का जो समवायी कारण घट है उसमें अतिव्याप्ति दे रहे हो ना, कैसे दे रहे हो? क्योंकि घट रूप कार्य जो है वो समवाय संबंध है ना, कहाँ रहा? और वहाँ पर आपका घट जो है कारण है वो वही समवेतत्व संबंध है ना रह जाएगा, तो समवायी समवेतत्व संबंधावच्छिन्ना कारणता घट में आ जाएगी, ऐसे कह रहे हो ना। लेकिन ध्यान रखना बाबू, घट में जो कारणता है वो समवाय संबंधावच्छिन्न तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता है ना। घट समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता घट में, क्षम्यताम, घट रूप कार्य है ना, तो समवाय संबंधावच्छिन्न घट रूपत्वावच्छिन्न घट रूप निष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता घट में है वो किम संबंधावच्छिन्न है? संबंधावच्छिन्न है, न कि स्वसमवायी संवेतत्व संबंधावच्छिन्न। आया कि नहीं आया? जब ये साक्षात संबंध से ही जब वो कारण हो जा रहा है तो क्यों परंपरा संबंध से उसको कारण माना जाए? समझे? तादात्म्य संबंध जो साक्षात संबंध है उसी से जब वो कारण हो गया तो उसको क्यों ये परंपरा लंबे चौड़े संबंध से उसको कारण माना जाएगा? समझ रहे हो बात को? तो इस तरह करके स्वसमवायी संवेतत्व संबंधावच्छिन्ना कारणता नहीं जाएगी। ऐसा करके फिलहाल सामान्य रूप से इसको उत्तर दे करके आगे बढ़ा जाए कि नहीं, एकदम ऐसा ना हो कि छोड़ के आगे बढ़ गए, प्रश्न बना रहा, लेकिन सामान्य रूप से उत्तर यदि देना हो और इसमें विचार और करना अपेक्षित है, बहुत अपेक्षित है। लेकिन सामान्य रूप से क्या उत्तर दिए? घट उस कार्यता से बोलो पूरा, समवाय संबंधावच्छिन्न पत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ घट रूप निष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता घट में है वो निसंबंधावच्छिन्न है, न तो संवेतत्व संबंधावच्छिन्न। अरे जब लघुभूत जो संबंध है तादात्म्य संबंध जो कि साक्षात संबंध है तत्संबंधावच्छिन्ना कारणता से ही काम चल जाए तो क्यों गुरुभूत धर्मावच्छिन्न कारणता उसमें मानेंगे? समझे? करके उसमें तादृश संबंधावच्छिन्ना कारणता उसमें नहीं है। आया कि नहीं आया? समझे? हो गया? चलिए, तो ये यहाँ पर असमवायी कारण के लक्षण कर दिए। इन्होंने दोनों साथ में बोले, साथ में है कि अलग है? साथ में है। वो कुछ नहीं किए, कार्यतावच्छेदक संबंध वही है, कारणतावच्छेदक संबंध दो है। ये प्रथम में समवाय है और द्वितीय में स्वसमवायी संवेतत्व है, तो वही दोनों कर दिए, अन्यतर जोड़ दिए, अन्यतर संबंधावच्छिन्न। उभय संबंधावच्छिन्न मत बोल देना, फिर तो न उसमें जाएगा न उसमें जाएगा। न घट रूप का जो असमवायी कारण कपाल रूप है न उसमें जाएगा, न घट का असमवायी कारण कपाल द्वय संयोग है उसमें जाएगा। अरे उभय संबंधावच्छिन्न तो कहीं नहीं न जाएगी कारणता, इसे अन्यतर दोनों में से कोई भी एक संबंध से अवच्छिन्ना कारणता होनी चाहिए। तो वैसे साथ में लक्षण बोलना हो तो जोड़ के ही बोल दो। क्या लक्षण बोलोगे? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय स्वसमवायी समवेतत्वान्यतर संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम् असमवायी कारणस्य सामान्यम लक्षणम। सामान्य लक्षण हो गया है कि नहीं? ये प्रथम द्वितीय का नहीं, सामान्य लक्षण समवायी कारण का। क्या बोलो? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय स्वसमवाय संवेतत्वान्यतर। इसको द्वितीय संबंध को तुम थोड़ा अशुद्ध बोल रहे हो, ऐसा मालूम पड़ रहा है। ध्यान से अक्षर के ऊपर भार नहीं दे रहे हो। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय स्वसमवाय संवेतत्वान्यतर। स्वसमवायी है, वहाँ ई को बोलो, यह बोल के निकल जा रहे हो, इसीलिए टोक रहे हो। बार बार ऐसा बोलने में आ रहा है तुम्हारे। स्व धीरे ही बोलो, कोई बात नहीं, एकदम एक एक अक्षर को साफ बोलो। स्वसमवायी समवेतत्व, ऐसे ही बोलो। हाँ बोलो।
समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय स्वसमवायी समवेतत्वान्यतर संबंधावच्छिन्न कारणता श्रेयत्वं समवायी कारणस्य लक्षणम् समवायी कारणस्य असमवायी अब बगल बोलो असमवायी कारणस्य लक्षणम। चलो असमवायी कारण का ये सामान्य लक्षण हो गया। अब चले यहीं से पढ़ के आगे बढ़ाओ। चलो सामान्य लक्षण तो समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता या समवाय स्वसमवायी समवेतत्वान्यतर संबंधावच्छिन्न कारणता तदाश्रयत्वम् असमवायी कारणत्वम् इति। आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबा। एक बात न्यायबोधिनीकार ने बताई थी, गौर करिएगा, आप लोग पिछले पाठ में विचार किए ही हैं कि प्रथम जो दृष्टांत दिया था, प्रथम का कौन दिया था? कपाल संयोग का, तंतु संयोग। हाँ, तंतु संयोग किसके प्रति बोलो? तंतु संयोग किसके प्रति? तो घट के प्रति है क्या? बोलना ना पड़ेगा, बिना कार्य को बोले कारण कैसे कहेंगे कि तंतु संयोग असमवायी कारण है? किसका? घट का बोलना ही पड़ेगा उसमें। आप हिचक क्यों कर रहे हैं? पट के प्रति तंतु संयोग असमवायी कारण है। पटम प्रति तंतु संयोग असमवायी कारणम। तो इसके प्रसंग में वहाँ पर न्यायबोधिनीकार ने एक बात और बताई थी कि जो भी जन्य द्रव्य होगा उसका समवायी कारण तो आप जानते हैं कौन होता है? अवयव द्रव्य होता है, उसका अपना अवयव द्रव्य होता है समवायी कारण। असमवायी कारण कौन होगा? जन्य द्रव्य का संयोग होगा। बस इस बात को भी बिठाए रखिएगा, है ना, ध्यान में रहना चाहिए ताकि बार बार सोचना ना पड़े, है ना। कोई पूछे जन्य, कोई भी द्रव्य जन्य द्रव्य पूछे, घट पूछे, उसका समवायी कारण कौन है, तो फट से उसका अवयव ही समवायी कारण होगा। असमवायी कारण पूछे तो फट से वो अवयव का संयोग ही असमवायी कारण होगा। तुरंत उत्तर निकल जाना चाहिए ना। पट का समवायी कारण कौन होगा और असमवायी कारण कौन होगा? हाँ, इस तरह से आना चाहिए ना, वरना आप सोचने बैठो अब कार्येण सह, तब तो फिर हो चुका काम। ऐसे पता रखो, ध्यान रखो कि कोई भी जन्य द्रव्य होगा उसका असमवायी कारण कौन होगा? अवयव संयोग ही असमवायी कारण होता है। आगे के लिए जन्य गुण और जन्य कर्म उसके लिए देखेंगे कि असमवायी कारण कौन होगा, उसका तो विचार करेंगे, लेकिन जन्य द्रव्य का उन्होंने बता दिया। ठीक, अवयव संयोग उसका असमवायी कारण होता है। चलो अब आगे चलो, आगे चलो। एक पुस्तक खुला है इसमें। हाँ बोलो, चलो बाबू, लक्षण हो गए ना, आगे बोलो। द्रव्या समवायी कारण लक्ष्य सामान्य लक्षणम तू समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता या समवाय स्वसमवायी समवेतत्वान्यतर संबंधावच्छिन्ना कारणता तदाश्रयत्वम् असमवायी कारणत्वम इति बन गया। चलो आगे चलो। द्रव्या समवायी कारणी भूतावयव संयोगादौ तु। अब समन्वय कर रहे हैं कि द्रव्य का घटपट आदि जो भी जन्य द्रव्य है, नित्य द्रव्यों का तो असमवायी कारण होगा नहीं, है ना, कोई कारण नहीं होगा। लेकिन जो जन्य द्रव्य जो घटपट आदि है उसका जो असमवायी कारण कौन होगा? अवयव संयोग होगा ना, तो उसमें लक्षण समन्वय कर रहे हैं। ठीक है ना, वही कर रहे, और कुछ नहीं है। पढ़ो। द्रव्या समवायी कारणी भूतावयव संयोग आदौ, द्रव्य का असमवायी कारणीभूत कौन है? अवयव संयोग इत्यादो अवयव संयोग आदौ तू समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपिता समवाय संबंधावच्छिन्न कपालद्वय संयोग निष्ठा कारणता कुत्र कपालद्वय संयोगे वर्तते। लक्षण का समन्वय ही की और कुछ नहीं की है कि घट कार्य जो है वो समवाय संबंध है ना, कहाँ रहता है? कपाल में रहता है। वहीं पर आपका असमवायी कारण कौन? संयोग। चला जाए, बस 2 मिनट कर रहे हैं। कपाल द्वय संयोग किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणता कुत्र वर्तते। तो लक्षण समन्वय हो गया, यही कर रहे और कुछ कर नहीं ना कर रहे। इसमें तो प्रथम संबंध ही ना घटेगा, वही वाला घटेगा, और इसके परिष्कृत लक्षण के अनुसार समवाय संबंध जो कारणतावच्छेदक संबंध है उसी को लेके घटेगा। तो वही घटाया है। बोल लो एक बार फटाक से। द्रव्य समवायी कारणी भूतावयव संयोगादौ तु समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपिता समवाय संबंधावच्छिन्ना कपालद्वय संयोग निष्ठा कारणता कपालद्वय संयोगे वर्तते। ठीक है ना। चलिए अब रो के जाना है, समय हो गया है ना। हो जाता तो ठीक रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेट भी थोड़ा चालू हुआ था ना, चलो ज़्यादा, लेकिन बात स्पष्ट हो गई ना।
पदार्थ स्पष्ट हुए कि नहीं हुए एकदम? असमवायी कारण में अब संदेह नहीं ना है कोई? चलो, और जो बात आई सब अच्छे से विचार करो, फिर आगे चले। कल आशा करे हो जाए तो ठीक रहेगा, है ना। चलो, इसमें निमित्त कारण में भी कितना है, ज़्यादा है क्या ग्रंथ? थोड़ा सा ही। उसमें थोड़ा है ना, हो जाएगा कल के पाठ में। चलो, रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकाये नमः। अस्तु।